आपको रामायण के बारे में गलत बताया गया है। बचपन से सुनते आए हो ना कि राजा दशरथ के 4 बेटे थे। झूठ है ये। सच तो ये है दोस्तों कि भगवान राम के आने से पहले अयोध्या में उनकी एक बड़ी बहन भी थी। जी हाँ, भगवान राम की एक बड़ी बहन थी और उनका नाम था शांता। अब आप बोलोगे, यार अगर बहन थी तो रामायण टीवी सीरियल में क्यों नहीं दिखाया, हमने ये कहानी क्यों नहीं सुनी? वाजिब सवाल है और इसका जवाब बहुत इमोशनल है। ये कोई गलती नहीं थी दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी दैवीय योजना यानी डिवाइन प्लानिंग का हिस्सा था। हुआ ये था कि अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या की सबसे पहली संतान शांता ही थी। वो बहुत प्रतिभाशाली थी, ज्ञानी थी और गुणवान थी। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। राजा दशरथ के एक जिगरी दोस्त थे, अंग देश के राजा रोमपाद। राजा रोमपाद की कोई संतान नहीं थी और इसी वजह से वो अंदर से बहुत टूटे हुए थे। अपने दोस्त का दुख देखकर दशरथ ने एक बहुत बड़ा वादा कर दिया। उन्होंने कहा, मेरी जो भी पहली संतान होगी मैं उसे तुम्हें गोद दे दूंगा। और जब शांता पैदा हुई तो अपने वादे के अनुसार दशरथ ने बहुत भारी मन से अपनी बेटी को राजा रोमपाद को सौंप दिया। शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई और अयोध्या से उनका अध्याय यहीं खत्म हो गया। इसीलिए मुख्य रामायण में उनका जिक्र कम मिलता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल लीला तो अब शुरू होती है। सालों बाद राजा दशरथ को चिंता सताने लगी। उनका वंश आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। तब उन्होंने फैसला किया पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाने का। लेकिन यहाँ भी एक बड़ी समस्या थी। ये यज्ञ हर कोई नहीं करवा सकता था। इसके लिए चाहिए था एक महाज्ञानी ऋषि, और वो ऋषि थे, थोड़ा रुकिए, ऋषि ऋष्यशृंग। और अंदाजा लगाइए ऋष्यशृंग कौन थे? वही थे जिन्होंने शांता से शादी की थी। जी हाँ, भगवान राम के जीजा जी। अब ध्यान से सुनिए, यह हिस्सा बहुत जरूरी है। जब तक राजा दशरथ अपनी बेटी शांता को वापस नहीं बुलाते और अपने दामाद ऋष्यशृंग से प्रार्थना नहीं करते, तब तक वो यज्ञ संपन्न नहीं होता। यज्ञ नहीं होता तो दिव्य खीर नहीं मिलती, और अगर खीर नहीं मिलती तो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म ही नहीं होता। सोचो दोस्तों, अगर शांता नहीं होती या उनकी शादी उन विशेष ऋषि से नहीं होती तो शायद रामायण ही नहीं होती। शांता का त्याग और उनका अस्तित्व रघुकुल के लिए कितना जरूरी था। वो रामायण की एक मौन नींव यानी साइलेंट फाउंडेशन थी। अगर आपको ये अनोखी जानकारी पसंद आई हो और आप हमारे इतिहास और संस्कृति से जुड़े ऐसे ही अनकहे सच जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करके आप सिर्फ वीडियो नहीं देखते, आप अपनी जड़ों और अपने गौरवशाली इतिहास से जुड़ते हैं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके अपने भी इन दिलचस्प तथ्यों को जान सकें। और हाँ, अपनी ज्ञान की यात्रा मेरे साथ जारी रखने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो दोस्तों, आपको भारतीय पौराणिक कथाओं का कौन सा तथ्य सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला लगता है? कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो चर्चा करते हैं।